आए हैं, एक साधना का मार्ग और एक भक्ति का मार्ग। भगवान को दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। एक तो ज्ञान का मार्ग है जिस पर साधक जन चलते हैं, और एक भक्ति का मार्ग है जिस पर प्रेमी जन चलते हैं। यदि आपसे साधना ना बने तो आप भगवान से प्रेम कर लो। सत्य ही है, साधना करना सबके बस की बात थोड़ी है। साधना तो पुरुषार्थवान पुरुषों के लिए है। जो पुरुषार्थवान हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, ऐसे महापुरुष ही साधना कर सकते हैं। ऐसे महापुरुष ही साधना के पथ पर चल सकते हैं। पर जिनके जीवन में पुरुषार्थ नहीं है, जो परम आकिंचन हैं, ऐसे जीवों के लिए हमारे धर्म शास्त्रों ने भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय बताया है। भक्ति योग से भगवान शीघ्र प्राप्त होते हैं। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। भगवत यजन करना हो तो भक्ति के पथ पर चलने लग जाओ। और सत्य ही है, साधना का पथ तो बड़ा कठिन है, पर भक्ति का पथ बड़ा सरल है। साधना का पथ जितना कठिन है, भक्ति का पथ उतना ही सरल है। परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो परमात्मा से प्रेम करो। विवेष्टि ही व्यापनोति चरचरात्मकम प्रपंचम इति विष्णु। भगवान की व्यापकता तो सर्वत्र है, पर भगवान को यदि प्रकट करना हो तो क्या किया जाए? भोले बाबा कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भोले बाबा कहते हैं परमात्मा को तो प्रेम से ही प्रकट किया जा सकता है। साधना के बल से भगवान किसी किसी को मिलते हैं, पर प्रेम का ऐसा प्रभाव है, भक्ति का ऐसा प्रभाव है कि भक्ति के प्रभाव से भगवान भक्तों के बस हो जाते हैं। मन्ने धना भी जन रूप तप तेज प्रभाव बल ऋषि बुद्धि योगा। नाराधना यही भवन्ति परस्य पुंसो। भक्त्या तुतोषि भगवान गज यूथि पाया। भगवान न धन बल से मिलते हैं, न बुद्धि बल से मिलते हैं, न बाहुबल से मिलते हैं। भगवान तो भक्तों को उनके प्रेम बल से मिलते हैं। हमारे जीवन में भगवत प्रेम आ जाए, हमारा जीवन भगवत प्रेम से परिपूर्ण हो जाए तो भगवत प्राप्ति सरल हो जाती। उल्फत नसी का जिस दिन सच्चा सुरूर होगा, परमात्मा उसी दिन जाहिर जरूर होगा। हमारा प्रेम तो उस स्तर का हो, जिस क्षण हमारे जीवन में माता मीरा जैसा प्रेम आ जाए, जिस क्षण हमारे जीवन में माता शबरी जैसा प्रेम आ जाए, तो समझ लीजिए भगवान आपके हो गए। भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, पर भगवान को प्राप्त करने की व्याकुलता तो हृदय में जागृत हो। प्राप्ति कठिन नहीं है, पर भगवान को प्राप्त करने की लालसा, भगवान को प्राप्त करने की पिपासा, भगवान को प्राप्त करने की व्याकुलता हृदय में प्रकट हो जाए, भगवान को प्राप्त करने की व्याकुलता हृदय में जन्म ले ले, ये कठिन है। माता सबरी ने 11,000 वर्षों तक भगवान श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा की, और हम लोग तो 2, 4, 10 दिन भी नहीं कर सकते। हम लोग तो चाहते बस इतना है कि अगरबत्ती दिखाई और भगवान प्रकट हो जाए। हम लोगों का प्रेम स्थिर नहीं है, हम लोगों की भक्ति में, हम लोगों के प्रेम में अखंडता नहीं है। और माता शबरी का प्रेम, माता शबरी का विश्वास, माता शबरी की प्रबल प्रतीक्षा बड़ी अद्भुत है। किसी ने माता शबरी से पूछा,
आपको लगता है कि वो आएंगे, जो अब तक नहीं आए वो कल आ ही जाएंगे, इसका क्या पता। माता सबरी कहती हैं आपको लगे या न लगे, पर हमें हर क्षण हर पल यही लगता है हमारे राघव अब आ रहे होंगे, हमारे राघव अब आ रहे होंगे। किस लिए आस छोड़ें कभी ना कभी, क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। तो प्रेम कैसा हो माता शबरी के जैसा हो, प्रेम कैसा हो माता मीरा के जैसा हो। माता मीरा तो नैन मूंद करके भी घनश्याम को देख लेती थी। न जाने कौन सा ममीरा लगाया था माँ मीरा ने, न जाने कौन सा ममीरा लगाया था माँ मीरा ने, जो नैन मूंद करके भी घनश्याम देख लेती थी। हम लोग नैन खोल करके भी नहीं देख पाते, और माता मीरा नैन मूंद करके। सूरदास जी जन्मांध थे, और उन्होंने गोविंद के रूप लावण्य का, उन्होंने भगवान के रूप स्वरूप का कितना अद्भुत वर्णन किया है। जरा कल्पना करके देखिए, कोई जन्मांध भगवान के अंगों का, भगवान के प्रत्यंगों का, भगवान की रूप माधुरी का इतना विशद वर्णन कैसे कर सकता है। जिसका प्रेम प्रबल होता है, जिसका प्रेम निश्चल होता है, जिसका प्रेम अगाध होता है, उसके अंतर मन में ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। उसे भगवान को देखने के लिए ये चर्म चक्षुओं की आवश्यकता नहीं रह जाती। भक्ति का भी एक स्तर होना चाहिए। हम लोगों का प्रेम मात्र वाणी तक सीमित है, कहने के लिए तो सब कह देते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। इस पंक्ति पर यदि विचार किया जाए तो लगता है कि ये तो बड़े भक्त हैं, इनका समर्पण भी प्रशंसनीय है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जब अर्पण समर्पण का समय आता है तो हम लोग बुद्धि से काम लेने लगते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको देने में दिल धड़के मेरा। कहना ही पर्याप्त नहीं है कि हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, हमारे आचरण में, हमारे व्यवहार में भी तो दिखना चाहिए।